नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ चारू गुप्ता। गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील में राप्ती नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरोया ब्लॉक में राप्ती नदी बड़ैया कोठा बांधा पर तेजी से कटान कर रही है। हालांकि जलमग्न बांधे को कटान से बचाने के लिए आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, फिर भी बंधे का कटान तेजी से जारी है। हालात ये हैं कि अगर बांधा कटा तो दर्जनों गांव बाढ़ में समा जाएंगे। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार हर साल मोटा बजट खर्च करती है, लेकिन ये बजट कहाँ खर्च होता है, इसका कुछ अता पता नहीं। इस बजट का सिर्फ कागजों में ही वारा न्यारा किया जाता है। वहीं बाढ़ बचाव के लिए जिम्मेदार सिंचाई विभाग समय पर सोता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को बाढ़ से भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से पूर्वांचल की नदियां उफान पर हैं। राप्ती नदी तो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही, लेकिन बड़िया कोठा बंधे पर तुर्कवलिया गांव के सामने तेजी से कटान हो रहा है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नदी का कटान अगर जारी रहा और बंधा कटा तो कई गांवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कैंपियरगंज तहसील अंतर्गत बरोया ब्लॉक के बड़िया कोठा बंधे का कटान जारी है। आपको बता दें कि लगातार नेपाल द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके कारण जो राप्ती है उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि खतरे के निशान से राप्ती अभी नीचे बह रही है, लेकिन जो बंधे हैं उनका रिसाव होने से कहीं ना कहीं ग्रामीण भयभीत हैं। आपको बताते चले कि जो तहसील कैंपियरगंज का बरोया ब्लॉक अंतर्गत बढ़िया कोठा बंधा है वो कटान कर रहा है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ मिलकर कटान को काबू करने में लगा हुआ है और मरम्मत का काम वहाँ किया जा रहा है। आपको बताते चले कि कटान को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिया है। जो संबंधित बाढ़ खंड विभाग है पूरी तरीके से एक्टिव मूड पे है और दिन रात मिल के इस कटान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कटान जो है वो लोग भयभीत हैं कि अगर कटान होता है तो कहीं ना कहीं दर्जनों गांव इसके चपेट में आएंगे और बुरी तरीके से जान माल की हानि होगी। बावजूद इसके जिला प्रशासन लगा हुआ है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो कटान की स्थिति है पूरी तरीके से काबू में है, कोई भी स्थिति भयावह नहीं है, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है और कटान को काफ़ी हद तक रोक दिया गया है। अब देखना होगा नेपाल का जो पानी लगातार बह रहा है, जो नेपाल कोसी नदी है लगातार पानी छोड़ रहा है, इससे जो राप्ती नदी है उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। राप्ती के साथ साथ अन्य जो यहाँ पे नदियाँ हैं वो भी उफान पे हैं। अब बात करें गोरखपुर की तो कई ऐसे जो जगह हैं वहाँ जलस्तर नदियों का बढ़ चुका है और आसपास के जो लोग हैं पूरी तरीके से भयभीत हैं। आपको बता दें कि जब भी बारिश का समय आता है तो बाढ़ की स्थिति गोरखपुर जनपद में बनी रहती है। बावजूद इसके जो बाढ़ खंड विभाग है, सिंचाई विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी बरतता है और कहता है कि बाढ़ की स्थिति उससे निपटा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल जब भी पानी छोड़ता है और लगातार गोरखपुर में लगातार 48 घंटे तक लगातार बारिश हुई, इससे भी जो जलस्तर था वो बढ़ गया है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जो ही राहत सामग्री है पूरी तरीके से उसको एकत्रित कर दी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि कोई भी अगर स्थिति खराब होगी तो उससे हम लोग आसानी से निपट लेंगे और अभी भी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। यूपी की बात के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। नेपाल के बैराज से लगातार पानी छोड़ने के कारण राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि राप्ती नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, बावजूद इसके कटान से आसपास के लोग डरे और सहमे हैं। वहीं बाढ़ खंड विभाग के अधिकारी बंधे को कटने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि समय रहते कमजोर बंधों की मरम्मत क्यों नहीं की गई। अगर समय पर सिंचाई विभाग ने बाढ़ बचाव को लेकर काम किया होता तो शायद आज नदी का अत्यधिक कटान न होता। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की तबाही मची हुई है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों का कहर जारी है। हालांकि कई जगहों पर नदियों का जल स्तर घट रहा है, लेकिन कटान तेज हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।